हेलो एवरीवन, मैं अमित बालाजी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में वो शुरू हो चुके हैं और उन्हीं का एनालिसिस करवा रहे हैं। तो आपको हम बताएंगे कि मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, 18 तारीख को कैसे आए थे वो हमने उसका सॉल्यूशन करवा दिया, टेक्स्ट बुक का भी, और RW रोजगार विद अंकित ऐप है ना, उसका भी करवा दिया है ना। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड, मतलब भरोसे का नाम ही दोनों ऐप हैं। ठीक है, तो आज है 19 तारीख, तो आज कैसा एग्ज़ाम रहा उसका हम आपको मैथ का बताएंगे। अभी RWA का मॉक डला नहीं है ना, और टेक्स्ट बुक का डल चुका है। तो अभी हम पहले टेक्स्ट बुक का करवा देते हैं, फिर रोजगार विद अंकित का करवा देंगे। देखो, ये डेली फ्री है, आप इसको फ्री में दे सकते हो टेक्स्ट बुक पर, है ना। ये 18 तारीख का था, देखो ये 19 तारीख का है, आज का डे 2 का। और ये देखिए, यहाँ पे देखिए तीसरा है 20, यहाँ पे 20 दिसंबर, ये कल कल खुल जाएगा आपका। ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम इसको। और दोनों मॉक लगाने हैं, क्यों लगाने हैं? क्योंकि भाई शायद मतलब कि शिफ्ट ज़्यादा है, तो एक मॉक डल रहा है, तो दोनों मॉक लगाओगे तो ऐसे 30 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे ना, क्योंकि एक मॉक में सारे क्वेश्चन नहीं लिए जा सकते। अब देखो, पहला क्वेश्चन देखो आप। एक परीक्षा में 30 छात्रों की एक कक्षा उपस्थित हुई, 12 छात्रों के औसत अंक 80 हैं और शेष के 75 हैं, तो कक्षा के औसत अंक कितने हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको कैसे लिखते हो? देखो, ये है, यहाँ नीचे देखते हैं छात्रों की संख्या, ये छात्र, ये हो गए छात्र। ठीक है, तो क्या कह रहा है ना, 12 छात्रों के औसत अंक है 80, यहाँ है एवरेज, ये है हो गया एवरेज। ठीक है, अब क्या कह रहा है ना, शेष छात्रों के, देख टोटल कितने छात्र हैं? 30 हैं, 30 में से 12 छात्र यहाँ पे हो गए, तो बचे कितने? बचे 18। 18 छात्रों का औसत अंक कितना कितना है? उनका है 75, 75 है। तो पूछा है टोटल टोटल छात्रों का औसत कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें रेशियो ले सकते हो। पहले तो रेशियो हमेशा छात्र का, मतलब कि एवरेज का रेशियो हम कभी भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है ना उसका लेते हैं। जैसे छात्र हैं तो इसका रेशियो लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बस। अब देखो इसको, अगर इसका एवरेज निकालें तो देखो 8 दूनी 16, 160, प्लस 75 तिया 5 तिया 15 और 7 तिया 21 एक 22, 225 हो गया। टोटल कितने? 3 और 2 5, इनका योग का भाग दे देंगे तो यही एवरेज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ से भाग दे लीजिए, या फिर पहले हम जोड़ लेते हैं। देखो 5 6 2 8 2 1 3, 385 हो गया अपॉन 5, तो 5 छंगा 5 सातों 35, 5 सातों 35, तो यहाँ पे भाग में कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। तो टोटल जो क्लास में 30 छात्र थे उनका एवरेज हो जाएगा 77। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको, ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि 7.5% ब्याज की ब्याज ब्याज प्रति वर्ष दर निवेश करने पर 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद 819 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 819 रुपये हो जाती है, ये क्या है? अमाउंट है। 7.5% की दर से 4 वर्ष का अमाउंट है 819 रुपये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो रेट कितनी है? 7.5% है, और टाइम कितना है? 4 साल है। तो यहाँ से आप ऐसा ही आ जाएगा। तो देखिए इसको निकालेंगे तो 2 बार 2 से 5 बार, 5 से 15 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऐसा आएगा 30%। 7.5% के रेट से 4 साल की रेट कितनी बनेगी? 30% आएगी। अब देखो अमाउंट दे रखा है, तो देखिए ये है SI, तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है SI प्लस 100, ये अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल होता है, तो ये प्रिंसिपल अपने आप में 100% है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा? 130%, 130%। तो इसका मान कितना दे रखा है? 819 दे रखा है। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, SI बराबर PRT/100, वहाँ से भी निकाल सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट याद रखना, तो 7.5 से 4 वर्ष का होता है 30%, और अमाउंट दे रखा है तो 100 जोड़ देंगे तो 130% हो जाएगा। तो 130 का मान है ये 819, और जो पूछा ना उससे गुना कर देते हैं। तो क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे। बस इसको हल कीजिए। 0 से 0, 13 से काटेंगे, 13 5 65, 13 6 की 78, 78 हो गया, 78 हो गया, और 13 3 39, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा। तो 630 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। ये भी समझ में आएगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। यदि उसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखो इस टाइप के सवाल आ रहे हैं ना, इस टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो हमने आपको ये कल भी समझाया था, उससे पहले मॉक में भी समझाया है ना। तो क्या इसमें क्या होता है ना, जो शेषफल बचता है ना उसी को हमको संख्या मान लेनी है। तो मैंने मान ली n वो संख्या है, वो मान ली मैंने 67, वो संख्या ही मैंने 67 मान ली है। जो शेषफल बचता है उसको संख्या मानना है आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उस संख्या को 67 मान लिया। अब इसमें 32 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा है। तो 32 दूनी कितना होता है? 32 दूनी 64 होता है, 32 दूनी 64 होता है, तो बचा कितना? 3 शेषफल बच गया यहाँ पे। 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। 32 दूनी 64 होता है तो 3 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। इसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है, तो
चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई आयताकार है, ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई। तो क्या कह रहा है ना कि जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है क्या है, लंबाई। तो मैंने मान लिया चौड़ाई को x मान लिया, x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 22 अधिक हो जाएगी, तो x + 22 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, यह एरिया। तो यहाँ पे देखो इसका एरिया दे रखा है 1400, एरिया दे रखा है 1400 बराबर लंबाई हमारे पास कितनी है, लंबाई है x + 22 है, x + 22 है, और चौड़ाई कितनी है, x है। ठीक है, बस अब आपको क्या अब पूछा क्या है, उसकी चौड़ाई क्या होगी, मतलब हमसे x का मान पूछा है, x का मान पूछा है हमसे। तो बस यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे x का मान ऐसा रखो, ऑप्शन उठा के रखो, या फिर आपको ये द्विघात समीकरण बनेगी, x² + 22x माइनस का 1400 ऐसे आएगा, तो द्विघात समीकरण बनेगी। आप उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आप डायरेक्ट ये करो, इसमें ऑप्शन रख के देखो। देखो ऑप्शन भी कैसे रखना है, देखो अगर x में 35 रखूँ तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 का इकाई अंक लेना है आपको। देखो 5 और 2 ये 7, अंदर बनेगा 7 और बाहर कितना बनेगा 5, तो 7 5 35, मतलब इकाई अंक 5 आएगा। यहाँ पे कितना लाना है हमको, 0 लाना है। तो ऐसे चेक करना है, पूरा भी इकाई अंक से चेक कर लो। अब देखो 21 रखो, 21 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 21 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ पे इकाई अंक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इससे भी नहीं होगा। 28 रख के देखते हैं, देखो 28 से 22 कितना होगा, 28 और 22 कितना हो जाएगा 40, और इसको किससे गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 28 से। हाँ तो देखिए यहाँ से देखो, अगर मैं x बराबर 28 रखूँ, x बराबर 28 रखूँ तीसरे ऑप्शन से, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 28 + 22 और यहाँ पे x का मान 28 है, ये बराबर होना चाहिए, इसका वैल्यू 1400 आना चाहिए। देखो 28 से 20 कितना होगा, 40 होगा, गुना कर देंगे 28 से। तो यहाँ से देखो 8 चौक देखिए 8 चौक 32 और 3 और 4 दूनी 8 9 10 11 1120 आ रहा है, कहीं पे हमने गलती कर दी होगी, यही आना चाहिए। देखिए x² x का मान अगर 28 रखेंगे तो 28 x का मान 28, तो 28 2 हो जाए 30 और 30 20 50 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 आएगा, हमने गलती कर दी थी। देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो 8 5 40, 4 और 5 दूनी 10 4 14, देखो 1400 आ गया। तो यहाँ पे भी कितना 1400 के बराबर लाना, तो x का मान कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन गलती कर दी थी। तो 50 × 28 कितना होगा 1400 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 जो रखा था हमने 28, तो कौन से ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है 1000 रुपये की राशि 30% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, लेकिन यह हर 4 महीनों में संयोजित होती है, यह 1 वर्ष में कितनी राशि प्रदान करेगी, मतलब कि अमाउंट पूछा है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छा तो क्या है, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 30% की राशि है, 30% की राशि है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम है 1 ईयर्स का, मतलब कि 1 ईयर्स है। अब देखिए तो क्या कह रहे हैं ना, लेकिन यह हर 4 महीने में, आपको वो सुना होगा अर्धवार्षिक लेते हैं, है ना, हाफ ईयरली, इसमें है ना 4 महीने पे लेते हैं। तो ये जो 30% है ना, ये है 12 महीने की इफेक्टिव रेट है, मतलब 12 महीने की रेट है। हमको 4 महीने की निकालनी, तो 4 से गुना कर देंगे। अब देखो 4 से 3 में कटेगा, 3 से 10, मतलब रेट कितनी लगेगी 10% की लगेगी। ये समझ में आया होगा, ये 30% 12 महीने का मान है, हमको 4 महीने की 4 महीने में मतलब कि ब्याज जोड़ना है, तो उसको 4 से गुना कर देंगे। ये 12 का मान 4 से, तो यहाँ पे कितना 10% आएगा। अब देखिए अगर एक साल में 4 बार तुम मतलब कि संयोजित करोगे ब्याज, तो कितनी बार संयोजित करोगे। देखो 1 महीने को मैं ले सकता हूँ, 1 साल को 12 महीने ले सकता हूँ, तो हर 4 महीने में आपको किस मतलब कि ऐसा ही लगाना है, ब्याज लगाना है, तो कितनी बार लगा दोगे, 3 बार लगा लोगे, 4 के 12। अब देखिए 10 यहाँ से आएगा 10% रेट है, और 3 टाइम आपको उस पर ब्याज लगाना है, तो इसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी, आपको पता होगा 33.1 होती है, 33.1% होती है। हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो ये हो गया सी आई हो गया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। बस अब हमको क्या करना है, अमाउंट निकालने के लिए 1000 रुपये का हमें 133.1 निकाल देना है, अपॉन 100 होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए बस काटना है आपको, ये 3 जीरो इस 3 जीरो के काट देंगे, तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपये है, वस्तु को अंकित मूल्य पर कितना होना चाहिए ताकि 20% की छूट के बाद भी विक्रेता 90% का लाभ कमा सके। देखो इसमें क्या करना है ना, आपको पहले जो रियल वैल्यू दे रखी है ना, उसको आप देखिए भी मत, अपनी मर्जी से सब कुछ मानना है। देखो CP यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, फिर लेना है मार्क प्राइस, फिर लेना है सेलिंग प्राइस।
तो जैसे बोल रहा है ना वैसे करते जाओ। देखो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद 90% का लाभ हो। मैंने मान लिया कोई वस्तु मैंने 100 में खरीदी, अगर मुझे 90% लाभ चाहिए तो मुझे 190 पर ही बेचना होगा इसको। समझ में आया आपको? अब क्या कह रहा है, ये 190 में बेचा है ना, इस पर उसने 20% की छूट दी है। ये जो 190 है ना, इसने देखो ये एक जो 190 है ना, इसने इसको इस पे क्या है ना, दुकानदार वाले ने मतलब क्या किया है ना, 20% की छूट दी है। तो ये है ना, ये 80 का मान है, 80 का मान है। 100 से अगर तुम गुना कर दोगे तो वो मार्क प्राइस आ जाएगा। तो देखो काटते हैं इसको, 0 से 0, 2 से ये 2 बार में, 2 से 4 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18 और 2 5 10, तो ये 95 इंटू 2/2 है ना। इसको भी इससे कट जाएगा क्या, देखिए 190 20% की छूट देने के बाद, तो ये 80 का मान है, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा 80 का मान हो जाएगा। कहीं गलती कर, देखो 190 है ना, 190 ये है 80 का मान, और हमको अगर इसको 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वो निकालेंगे। देखिए अब देखो 0 से हम 0 से इसको 0 से काटिए, देखिए है ना। अब इसको 2 से 5 बार में कटेगा, ये 2 से ये 4 बार में कटेगा। अब इसको और काटते हैं, देखो 95 दूनी कितना होता है ना, यहाँ से 5 बार कटेगा, देखो हमने गलती कर दी थी है ना। अब देखो इसको 2 से काटेंगे, 2 से 95 बार, ऊपर क्या जाएगा 95 इंटू 95, 95 इंटू 5। देखिए यहाँ पे आ गया है मार्क प्राइस आया हमारा 95 इंटू 5/2, ये आ गया। अगर मैं इसका अपोन का 2 हटाना चाहूँ तो इसको सब जगह 2 से गुना कर दूंगा। देखो ये यहाँ से 2 से गुना होगा, ये यहाँ से गुना होगा, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस 200 आ गया। 95 इंटू 5 कितना होता है 55, 25 2 9 5 45 1 46, यहाँ से कितना आ जाएगा 400, 400 देखो 55 25 2 और 9 5 45, 45 से 2 47, देखो यहाँ से 475 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर जाके गुना होगा, 19 दूनी 38, 380 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास आ चुका है, कॉस्ट प्राइस 200 है, मार्क प्राइस 475 है और सेलिंग प्राइस 380 है। अब देखो जिसका मान दे रखा है ना उसका भाग देते हैं, जो पूछा है ना उससे गुना करते हैं। तो देखो मान किसका दे रखा है, 2100 रुपये दे रखा है, 2100 रुपये दे रखा है, तो 21 का मान दे रखा है, कॉस्ट प्राइस का मान दे रखा है, तो हम इससे भाग करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ये है हमारा नया वाला ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 200, इससे हमको भाग करते हैं, और जो पूछा है ना उससे गुना करते हैं। पूछा क्या है, उससे पूछा अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य हमारा 475 है, तो इसका मान पूछा है। बस इसको सोल्व करना है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी है ना, अब इसको बस गुना करना है। 21 5 होता है 105 10, 21 7 कितना होता है, 21 7 होता है 147 साथ, हाँ 147 और 10 कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। 21 चौका 84 होता है, 84 5 89 और 10 कितना होता है 99 होता है, तो 99/175 आ जाएगा। और अपोन में ये बटे में क्या है 2 है, बस यहीं पे आपका आंसर। 2 से इसको देखो, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी देखो 2 चौक 8 होता है ना, वो फिर 1 बच जाएगा, 2 नाम 18 होता है, 18 होता है, और फिर कितना बच जाएगा 2 तिया 6, मतलब 493, 498, 2 नाम 18, 2 अंठू 16, देखो 4 2 चौक 8 होता है, 2 है ना, और 2 नाम 18, 1 हाँ 2 अंठू 16 होता है। देखो 498 करके कुछ आएगा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। इससे आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपका 1-2 अंकों में ही अगर ऑप्शन मैच हो जाता है ना, तो आप उसको टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ये आज के है ना 19 दिसंबर के, ये जो आज आए हुए क्वेश्चन है ना, अच्छे से करके जाना। एक प्रिज्म का सवाल पूछा जा रहा है ना, एक बोट एंड स्ट्रीम से सवाल पूछा जा रहा है। हम आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसको बता के जा रहे हैं ना, और उनका रिवीजन आप ज़्यादा कर लेना। देखो 45 माइनस 30 माइनस, अगर मैं 60 भाग 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 3 दूनी मतलब 20 बच जाएगा, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब देखो अगर मैं इस कोष्टक को सोल्व करूँ तो पहले 9 में 3 का भाग देंगे, तो 3 तिया 9, 3 बन गया, फिर 6 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे भाग है और यहाँ पे ये बंद है। अब देखो बस इसको सोल्व करना है आपको। ये 30 है ना, ध्यान रखना। देखो 45 माइनस, यहाँ पे देखिए इसको मैं सोल्व करूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भार है ना, भार क्या है 3 है, तो देखो तो इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 30 माइनस यहाँ पे देखिए 20, और 3 का 3 में भाग देंगे 1, तो 20 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करना है बस। अब देखो तो 45 माइनस, अब देखो 20 में से 1 गया तो 19, ये 19 कितना हो, माइनस का 19 हो जाएगा, तो माइनस का 30 में से माइनस का 19 घटाएंगे। देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है, तो 30 माइनस 19 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो 45 में से जब तुम 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो पेज चेंज कर लेते हैं, माना समझ में तो आता है ना आपको। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8।
देखो जब भी आयु का मतलब क्वेश्चन आए ना, तो आपको बीच में एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। एक डायग्राम आपको माइंड में होना चाहिए ना। वैसे ज़रूरी नहीं है आप बनाओ, पर सही रहता है। देखो ये जो बॉक्स है ना, ये बताता है कि आप यहाँ पे वर्तमान आयु हो, ये है प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट ईयर है, ठीक है। अगर कभी सवाल में ऐसे बोला कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ से आप पीछे चल जाओ माइनस, आगे बोले तो यहाँ से आगे चल जाओ। अभी देखो क्या है ना, मदर और सन, मैंने मान लिया ये हो गया सन, बेटा हो गया, ये इसको मैंने मान लिया मदर मान लिया। अब क्या कह रहे हैं ना, माँ की आयु की 2/5 है बेटे की आयु। अगर माँ की आयु 5 है तो इसका 2/5 होगी बेटा, 2/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 मतलब 5 से 5 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे सन की मतलब आ जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा 2:5। अब कह रहे हैं 5 वर्ष बाद। अब देखो बाद में बोले तो यहाँ से चलना है 5 वर्ष बाद, मतलब यहाँ से +5 करना है, तो ये 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु की आधी होगी। उसकी माँ की आयु अगर 2 है तो उसकी आधी होगी बेटे की आयु, 1:2 जाएगी यहाँ से। अब बस अब देखो कभी भी जो आयु होती है ना, उनकी डिफरेंस हमेशा समान होता है, चाहे कितने वर्ष पहले चले जाओ, चाहे कितना ही वर्ष आगे चले जाओ। तो यहाँ पे देखो अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ पे अंतर कितना 1 का है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूँ, इसको 3 से गुना कर दूँ, देखो इसको पूरे को 3 से गुना कर दूँ, तो देख गुना कीजिए, देख 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए इनका अंतर कितना होगा, 3 का है, इसका भी अंतर कितना है, 3 का है, तो हमेशा अंतर बराबर होता है। अब देखिए 5 से क्या हो गई, 6 हो गई, ये 2 से 3 हो गई, मतलब कि यहाँ से यहाँ से कितना होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना हो रहा है, 5 बढ़ रहा है। 1 यूनिट का मान 5 है, तो इसने पूछा क्या है, मदर की आयु पूछी है, मतलब 5 यूनिट का मान पूछा है, तो 5 × 5 तो कितना हो जाएगी, 25 वर्ष आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मोहन ने कपड़ों के व्यापार में 100,000 रुपये निवेश किए, ठीक है। तो कह रहा है कुछ महीनों के बाद सोहन 40,000 रुपये के साथ, है ना 40,000 रुपये के साथ उसके व्यापार में जुड़ता है। वर्ष के अंत में उनके बीच कुल लाभ 3:1 का है, अनुपात में बांटा जाता है। तो कितने महीनों के बाद सोहन व्यापार में जुड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना, तो इसमें अब आपको पता होगा क्या है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, है ना, पूंजी गुणा समय, ये इसके बराबर होता है। अब देखिए तो यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे है मोहन को मैं लिख रहा हूँ एम से, और यहाँ पे हो गया सोहन को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे है पूंजी या फिर प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल मान लिया, पूंजी हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होगा टाइम, और जब इन दोनों को गुना करते हैं तो नीचे आता है प्रॉफिट, मतलब कि लाभ का अनुपात आता है। अब देखो ये हमेशा अनुपात में होते हैं ना, तो देखो क्या कर रहा है ना, मोहन पहले कितने रुपए लेके आ रहा है, 100,000, मतलब 1,00,000 रुपये लेकर, इकाई 2.5 सैकड़ों 10,000 10,000, हाँ 1,00,000 रुपये लेके आ रहा है। और ये सोहन कितना लेकर आ रहा है, 40,000 लेके आ रहा है, 1 2 3 ये लेके आ रहा है। अब देखिए तो क्या क्या कह रहा है, उनके लाभ का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। तो बाद में कौन आ रहा है, कुछ महीनों के बाद सोहन आता है, कुछ महीने के बाद कौन आ रहा है, सोहन आ रहा है। तो मैंने मान लिया तो क्या कह रहे हैं ना, तो कितने महीनों के बाद सोहन व्यापार में जुड़ा, तो मैंने मान लिया कुछ महीनों के बाद सोहन आया, तो उसने एक्स टाइम तक अपना रुपया लगाया, ठीक है। तो ये है ना जो मोहन है, ये पूरे समय के लिए लगा रहा है, तो मतलब ये 12 महीने 1 साल के लिए लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 12 महीने हो गया। अब देखो बस आपको इसको सोल्व करना है। देखो इसकी मैं 4 जीरो, है ना, इसकी 4 जीरो को उड़ा देंगे ना, तो यहाँ पे अगर इसका अनुपात लेंगे तो यहाँ से 2 से काटिए 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 5:2। तो ऊपर देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखो 12 इसको लिखते हैं 5 × 12, ये दोनों हमेशा गुना होंगे, और अपॉन में ये भी गुना होंगे, तो 2 × x ये गुना होंगे, और इसका अनुपात 3:1 के बराबर होगा, 3:1 के बराबर होगा। ये समझ में आएगा आपको ना, बस इसको सोल्व करना। देखो 3 से 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, तो x का मान आ गया 10, x का मान आ गया 10 महीने, x का मान आ गया 10 महीने। मतलब ये x का मान क्या है, 10 महीने, मतलब कि s ने 10 महीने तक पैसे लगाए, 1 साल में s ने 10 महीने तक पैसे लगाए हैं। तो वो कितने महीनों के बाद आया, तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, उसने 10 महीने के लगाए, तो मतलब 10 घटा देंगे तो वो 2 महीने बाद आया था व्यापार में। तो 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है समझ में आया होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रिज्म का आधार, भाई ये प्रिज्म वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बहुत ही शायद कुछ सर ने पढ़ाया भी नहीं है ना उन बैच में, बहुत ही इसको करके जाना ना, बहुत ही शानदार लेवल है इसका, ये क्वेश्चन करके जाना आप। एक प्रिज्म का आधार है एक नियमित षटकोणीय है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और कुल सतह का क्षेत्रफल है 324√3 सेंटीमीटर वर्ग है। प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10। देखो पहले तो आपको ये समझना है षटकोणीय एक प्रिज्म है, तो षटकोणीय एक मैं बना देता हूँ चित्र। देखो
देखिए अगर हम षटकोणीय यहाँ पे प्रिज्म बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो जिसकी 6 भुजाओं, है ना। देखिए देखिए हम फिर से बना देते हैं ना। देखिए ये हम बनाए हैं षटकोणीय प्रिज्म है, ठीक है, थोड़ा समझ जाना आप। यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे, और ये जो बाहर की है ना ये भी इससे ऐसे मिलेंगी, देखो तो ये छः लाइन हो जाएंगे ना। तो ये षटकोणीय एक वो क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। अब देखिए तो इसका कह रहा है इसकी जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। देखिए अगर इसको हम ऐसे मिलाते हैं, प्रत्येक भुजा को मिलाते हैं, तो ये छः भुजा का एक ऐसा बनेगा, मतलब ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो इसकी माप कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर की कितने बन गए हैं, छः वो बन गए हैं, छः त्रिभुज बन गए हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई हमसे पूछी है। अब देखो तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा है। तो ये देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कैसे होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TCA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जहाँ से देखो कैसे निकालना है आपको, पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। तो देखिए और एक ऊपर है और एक नीचे है, तो कितने हो जाएंगे, 2 समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो मैं इसको 2 से गुना कर दूं, और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 था ना, √3/4 A² होता है, A² होता है। और ये एक त्रिभुज का है, तो इसमें 6 त्रिभुज हैं, तो इसको 6 से गुना कर देंगे, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ऊपर से, है ना। अब देखो अब क्या करना है, प्लस अब कैसे निकालेंगे, देखो इसमें इसकी हाइट कितनी है, h है, और इसमें मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है, 6 हाइट है। देखो 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पे 6 भुजा होगी तो 6 ही लाइनें होंगी, तो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी 6h, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे देखो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगी। और ऐसी कितनी लाइन है, इतनी 6 लाइन है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। और ये टोटल सरफेस एरिया आ चुका है, जो हमको दे रखा है 324√3 के बराबर। बस इसको सोल्व करना है और आपको h का मान निकालना है। देखो करते हैं सोल्व। देखो इसको 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 A² मतलब कि a का मान कितना, 6 है, तो 6 छंगा 36, 6 छंगा 36, 36 × 3, 36 × 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 छंगा 36, 36h आ जाएगा, जो कि √324√3 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस ये कॉन्सेप्ट है ना टोटल सरफेस एरिया का। अब देखो इसको गुना कीजिए आप, 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 108√3 आ जाएगा, प्लस 36 का h बराबर में 324√3, ये हो जाएगा। अब देखिए ये 108√3 है, यहाँ से जाके इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 100, देखिए इधर कर लेते हैं ना, माइनस का 108√3 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइए, 36h का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो देखिए 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 में से 216√3 आ जाएगा यहाँ से। हाँ अब इसको काटते हैं, देखो अगर 6 से काटूँ तो देखो ये 36 से 6 छंगा 36, मतलब कि ये इसको 6 से गुना कर देंगे तो 216 होता है, आपको पता है ना। तो ये कितनी बार, 6 बार कटेगा, तो h का मान कितना आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा, h का मान 6√3। ये हमसे पूछा था कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, एक बार में अगर कोई पहली बार पढ़ा है तो होगा भी नहीं है क्वेश्चन उससे। अगला क्वेश्चन देखो, ए कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए को पूरा होने से पहले छोड़ना पड़ा और अंतिम 5 दिनों का कार्य बी ने अकेले किया, तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से देखिए ए है, ए तो एक काम को 20 दिन में कर सकता है, और जो बी है ना वो उस काम को 30 दिन में कर सकता है। यहाँ से LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखो क्या है ना कि किसी अन्य कार्य के कारण ए को पूरा काम करना पड़ा, पूरा काम होने से पहले छोड़ना पड़ा और अंतिम 5 दिनों तक बी करता है। देखो अंतिम 5 दिनों तक बी को काम करना पड़ा, तो एक दिन में कितना करता है बी, 2 काम करता है, तो 5 दिन तक वो कितना काम करेगा, 10 काम करेगा, 10 कार्य। यहाँ पे बी ये है 5 दिन तक किया, तो 10 कार्य किसने, 10 काम किसने किया, बी ने किया। अब देखो 10 काम, अगर टोटल काम कितना था, 60 था, 60 में से 10 तो बी ने कर दिया, तो काम कितना बचा होगा, 50 बचा होगा। अब ये 50 काम ये दोनों मिलके कर रहे थे, तो 3 2 5, 5 की एफिशिएंसी कर रहे होंगे, तो देखो कितना दिन लगा देंगे, तो यहाँ पे 10 दिन लगा देंगे। अब देखो 10 दिन तो इन दोनों ने मिलकर लगाया और 5 दिन अकेला बी ने किया, तो टोटल कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी वृत्त की त्रिज्या 18 गुना हो जाती है, वृत्त की त्रिज्या 18 गुना हो जाती है
हाँ, अब इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो देखो यहाँ पे कोई त्रिज्या मानते हैं जिसका मान है 1, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ना, इसका 18 गुना कर देते हैं, मतलब कि 18 गुना कर देंगे तो ये 18 त्रिज्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसकी परिधि कितनी हो जाती है, परिधि वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि मतलब पेरीमीटर, तो वो होता है 2πr 2πr। यहाँ पे देखो इसकी 2πr होगी और इसकी इस वाले वृत्त की कितनी हो जाएगी 2πr, कैपिटल R हो जाएगी। देखिए अगर इसकी परिधि निकालेंगे, इसका अनुपात निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो 2π से 2π कट चुका है, r का मान यहाँ पे 1 है, इसमें r का मान 18 है, तो पहले परिधि अगर त्रिज्या 18 गुनी हुई है ना तो परिधि भी 18 गुना हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो माइनस रूट में 144/576 दे रखा है, तो देखो माइनस हो गया, तो 144 को किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो इसका रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा। 576 कितना होता है 24 का होता है ना, तो गुना कर देंगे इसको। अब देखो माइनस ऊपर कितना है 16 है ना, तो 64 कितना होता है 64 का रूट कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे देखो बस इसको सोल्व करना है, देखो काटिए, देखो 12 से 2 बार में कटेगा, ये 2 से 8 बार में कटेगा, 8 से 8 बार में, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1 इंटू -1 हो जाएगा, जो माइनस गुना होकर प्लस का 1 बना देंगे, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने 13.5% की हानि पर पतलून बेची, यदि उसने पतलून के लिए 400 रुपये का भुगतान किया तो उसने पतलून को कितने मूल्य में बेचा। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक पतलून थी जिसका भुगतान मतलब सेलिंग प्राइस है 400, तो इस पर क्या हुआ है ना पतलून के लिए 400 रुपये का भुगतान किया तो उसने पतलून को कितने रुपए में बेचा, 13.5 की हानि हुई थी। तो यहाँ पे देखो इसको 13.5 निकाला, इसका 13.5 निकालिए पहले, तो आप इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो देखो देखिए एक सेकंड, 13.5% हानि पे है ना, तो इसका 13.5% निकालेंगे, देखो इसको 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक अपॉन में 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से काटते हैं 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो ऊपर आ गया 27 दूनी 54, तो 54 रुपये की हानि हुई है, 54 रुपये की हानि हुई है। तो बेचा कितने में था, मतलब लेके कितने में था, 400 रुपये में लेके आया था, है ना, 400 रुपये में लेके आया था, उसको 54 रुपये की हानि पर बेचा तो कितने रुपए में बेचा, इसको घटा दीजिए, देखो 10 में से 4 गया तो 6, मतलब कि 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे 3 बचेगा, तो 346 रुपये की लेके आया, जिसपे 54 रुपये की हानि के बाद, मतलब कि 13.5% की हानि के बाद वो 400 मतलब कि कितने की 400 रुपये की 346 रुपये में बेच देता है, ठीक है ना। 400 रुपये की लेके आया था, उस पर 13.5% की हानि हुई तो वो 346 रुपये में बेच देता है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ये भी समझ में आएगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी गति में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है तो बस द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लिया जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर है, और यहाँ पे टाइम कितना है 20 मिनट है, ये किलोमीटर है ये मिनट है। अगर इसमें मैं 60 का भाग दूंगा, यहाँ पे 60 का भाग दूंगा तो ऊपर चला जाएगा तो घंटे में बदल जाएंगे ना, तो 60 का भाग देंगे। अब देखिए यहाँ से काटते हैं, देखो 20 दिया 60 होता है, तो 5 दिया 15, तो स्पीड आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब क्या कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है, तो देखो स्पीड है 15 है, इसमें से अगर तीन कम कर दूंगा तो कितनी बच जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बच जाएगी, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। अब देखो तो बस द्वारा उतनी ही दूरी कितनी 5 किलोमीटर, देखो टाइम बराबर क्या, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो उतनी ही दूरी कितनी है 5 किलोमीटर की है, तो इसको 12 से जब तुम वो करोगे स्पीड से जाओगे कितना टाइम लगेगा। देखो ऑप्शन है मिनट में, तो देखो ये क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, तो टाइम को अगर मैं 60 से गुना करूँ तो मिनट में बदल जाएगा, तो 12 5 60 तो 25, तो 25 मिनट लगेंगी उस दूरी को 3 की स्पीड कम होने के बाद। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा ना। तो हमने 15 क्वेश्चन किए थे, अभी हम आपको आपके सामने इनको सबमिट करके दिखा देते हैं, जिससे आपको पुष्टि हो जाए जो भी आपने सीखा समझा वो आपने सही समझा है ना। तो देखिए 15 क्वेश्चन किए थे, 15 के 15 हमारे सही हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और जैसे ही RWA का डला होगा है ना, तो हम आपको उसका भी सॉल्यूशन आपको सुबह करवा देंगे, है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है ना, आपको ये जरूर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, चाहे यहाँ से नहीं किसी और कहीं और से। और मैंने एक भाई था मेरा है ना, दोस्त था, उससे पूछा है एकदम जो मॉक में जो क्वेश्चन डाले हैं RWA ने और टेक्स्ट बुक ने वो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने उसकी पुष्टि की है, ठीक है ना। तो ये ज़रूर लगा के जाना आपको।
और फिर मिलते हैं सुबह या अगली वीडियो में, जैसे भी एनालिस्ट चल रहा होगा उसके साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और एसएससी जीडी के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जैसे भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के दौरान या मॉक है, वो हम अच्छे से प्रैक्टिस लेके आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, है ना। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और एक प्यारा सा आप कमेंट छोड़ दीजिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।